हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। फ्रेंड्स, आज जो है हम उत्तराखंड जो टेट का एग्ज़ाम होता है यानी यू टेट का एग्ज़ाम जो होगा उसके सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि बच्चों के माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि यू टेट के लिए हम क्या पढ़ें। पेपर में पढ़ते कुछ हैं, आता कुछ है। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न समझ नहीं आ पाता है कि पेपर में पूछता क्या है, क्योंकि यू टेट एग्ज़ाम कई बच्चे ये मानते हैं कि सी टेट से ज़्यादा टफ यू टेट है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे डाउट जो है आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगा। अकॉर्डिंग टू यूटेट का सिलेबस क्या है, एक्चुअल में यूटेट के एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। और आप सिलेबस को ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को मैं क्लियर करता जाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और यूटेट से रिलेटेड मैंने पहले भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और इस बार का जो आपका यूटेट होने वाला है उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चैनल में बने रहें, चाहे एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं आप या साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आर्ट या साइंस दोनों या कॉमर्स जो भी आपका सब्जेक्ट है, सभी स्ट्रीम्स के बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स और आर्ट का तो पैटर्न सेम रहता है, बट साइंस वालों का चाहे बायोलॉजी वाले हों चाहे मैथ्स वाले हों उनका सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, देखिए ध्यान से देखते जाइएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी आपको डेवलपमेंट यानी विकास के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ना है, और वो लर्निंग से इसका क्या रिलेशन है, इस तरीके से आप जो है कॉन्सेप्ट आपके होंगे उसको आप पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, विकास का क्या सिद्धांत है किसके, बच्चों के लिए विकास का क्या सिद्धांत, इसको आप पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इसको आपने पढ़ना है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स, ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी, फिर पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोस्की जो हैं इनके क्या है, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं इनके, इसको आप पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि पेडागोजी का हिंदी में अगर सिलेबस मिल जाए, हिंदी में क्या होगा, हिंदी में हम इसको कैसे समझेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उससे आपको इसका हिंदी मीनिंग भी पता चल जाएगा कि इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव इन सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कोग्निशन एंड इमोशन फैक्टर्स इम्पेरेटिव फॉर लर्निंग। ठीक है, ये सब जो आपके थे पेडागोजी के टॉपिक्स थे जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पेडागोजी में जो कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, इसी में से आपका क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 30 नंबर आपके आते हैं वो इसी के बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये सिलेबस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर के लिए है। अब जो चाइल्ड सीडीपी है वो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के लिए है। क्या है, इसका कॉन्सेप्ट सेम रहता है यूटेट फर्स्ट और सेकंड के लिए। ठीक है, तो यही टॉपिक आपके पेपर फर्स्ट के लिए भी हैं और सेकंड के लिए भी हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में देखो, सबसे पहले आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, विलोम शब्द पढ़ने हैं, क्योंकि बच्चों के जो नंबर करते हैं सबसे ज़्यादा हिंदी में करते हैं। वो सोचते हैं पेपर सीटेट जैसे नॉर्मल आएगा, 2 पैराग्राफ आ जाएंगे, उसमें क्वेश्चन छाटो, पेडागोजी आएगा, काम खत्म। नहीं, इसमें क्या है, पर्यायवाची शब्द भी आपको पढ़ने हैं, विलोम शब्द भी पढ़ने हैं, शब्द भेद भी पढ़ने हैं आपको, कारक भी पढ़ना है, संधि भी पढ़नी है, उसके बाद समास भी, उपसर्ग भी, प्रत्यय भी, गद्यांश, यानी पूरा ये समझ लीजिए आपको जो व्याकरण की बुक होती है पूरी आपने व्याकरण की बुक पढ़नी है। ठीक है, लकोतियाँ, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव, शब्दार्थ, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होते हैं, वचन हो गया, रस, छंद, अलंकार, चिन्ह, वर्तनी त्रुटि, रचना एवं कृतियाँ, यानी जिसने क्या क्या लिखा है, इसका कवि कौन है, इसका लेखक कौन है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, जो भी हिंदी में होता है व्याकरण वाले पोर्शन में, सारी किसकी कौन सी कृति है, किसका कौन सा उपन्यास है, किसका क्या है, कौन सी किसकी रचना है, सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, पूरी व्याकरण आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद जो है पेडागोजी का पोर्शन अगर देखें, भाषा शिक्षण शास्त्र में भाषा शिक्षण विधि आप पढ़ेंगे। भाषा शिक्षण के उपागम क्या है, भाषाई दक्षता का विकास क्या है, भाषाई कौशलों का विकास क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्या होता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्य पुस्तक क्या है, बहु माध्यम एवं शिक्षण के अन्य
संसाधन क्या है, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये हो गया। ठीक है, अधिगम सामग्री हो गया, बहु शिक्षण में वही संसाधन, अन्य संसाधन, भाषाई शिक्षणों के मूल्यांकन, सुनना बोलना पढ़ना लिखना इसमें आएगा। उपलब्धियां हो गई। ठीक है, परीक्षण का निर्माण व समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए देखेंगे आप, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए सेम ही आएगा, चीज़ें यही आती हैं। पैसेज पढ़ेंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपका पूछा जाएगा, सेंटेंस करेक्शन पूछा जाएगा आपसे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा, स्पेलिंग एरर होगा, कॉमन एरर होगा, साउंड एंड देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस होंगे आपके, मॉडल एंड ऑक्सिलरीज आपकी पूछी जाएंगी, एडम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं आपसे, लिटरेरी टर्म्स क्या होंगे, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच इंक्लूडेड टॉपिक फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग विच क्वेश्चन जो भी आपका होगा कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, कॉन्टीन्यूस इवोल्यूशंस पूछा जाएगा। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर क्या रहेंगी आपकी इंक्लूड रहने वाली हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, नहीं तो बार बार आप वीडियो भी देखेंगे तो भी उसमें कोई वो नहीं है। अब उसके बाद जिन बच्चों को सोशल साइंस है, सोशल साइंस में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पढ़ते कुछ है आता कुछ है, साइंस में भी पढ़ते कुछ है आता कुछ है, साला आ कहाँ से रहा है यही नहीं पता चलता, बच्चे इस बात में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे सोशल स्टडी के मेन टॉपिक्स की बात करेंगे तो इसमें आपका आना क्या है, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के क्या क्या कंपोनेंट हैं, ज्योग्राफी में देखेंगे आप ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, ज्योग्राफी अप टू क्लास 10th, यानी ज्योग्राफी कम से कम आपको 10th क्लास तक की ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एंड सोसाइटी हो गया, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया हो गया, मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर्स हो गया, पोस्ट गुप्ता पीरियड हो गया, द मिडविल एंड मॉडर्न पीरियड हो गया। हिस्ट्री कहाँ तक पढ़नी, यही टॉपिक बस आपको पढ़ने हैं, कहाँ तक, क्लास अप टू 10 तक। गवर्नमेंट एंड कंपोजिट एंड फंक्शंस, रिसोर्सेज, डेवलपमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, ये बस ये 5 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको फालतू नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको कहाँ तक पढ़नी है, क्लास 10 तक की ज्योग्राफी में यही टॉपिक आपको उठा उठा के पढ़ने हैं। और सिंपल वर्डों में मैं आपको अगर कहूँ तो आप ज़्यादातर 9th 10th की ज्योग्राफी और उसमें फोकस कीजिए, क्योंकि 7th 8th की ज्योग्राफी जो है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री और सिविक्स उसी में आपकी कवर्ड हो जाएगी, या आप पढ़ सकते हैं तो 6 7 8 9 10 सबकी ज्योग्राफी पूरी पढ़ दीजिए। ठीक है, अच्छे से, पर टॉपिक कौन से ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताए हैं। फिर स्टेटिक जीके यानी उत्तराखंड बेस्ड पूछी जाएगी आपसे कुछ क्वेश्चन, नॉलेज रिलेटेड टू उत्तराखंड ज्योग्राफी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अब पेडागोजी की बात करें सोशल साइंस की, तो इसमें क्या हो, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि इसका कॉन्सेप्ट और नेचर, प्रकृति कैसी होती है सामाजिक विज्ञान की या सामाजिक अध्ययन की, क्लासरूम प्रोसेस क्या होगी, एक्टिविटीज़ क्या होंगे, डिसोर्सेज क्या होंगे, ठीक है, डिस्कोर्सेज क्या होंगे, इसके प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज़। ठीक है, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होगा, टीचिंग एड्स क्या होंगे, प्रोजेक्ट वर्क क्या होगा, इवोल्यूशन क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, पढ़नी है। अब आता है आपका एनवायरमेंटल साइंस का, यानी फर्स्ट पेपर के लिए जो ईवीएस का पोर्शन रहता है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखेंगे। आवर सराउंडिंग, ठीक है, किसकी बात करेंगे, आवर सराउंडिंग हमारे आसपास का देखेंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी, इंटरनल एक्सटर्नल आ जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज, सोलर सिस्टम, फूड्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ये सब आएगा आपका। वाटर, एयर एंड लैंड, हैबिटेट एंड इट्स टाइप। ठीक है, हेल्थ, गुड हैबिट, पर्सनल हाइजीन, लुकिंग आफ्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, geographical feature and changes, disposal and solid waste मैनेजमेंट, लोकल बॉडीज, रूरल एंड अर्बन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट, पोल्यूशन, वेदर एंड क्लाइमेट, कम्युनिटी एंड डिसीज, फर्स्ट एंड। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब मैथमेटिक वाले क्या पढ़ेंगे, ये टॉपिक ध्यान से देखिए, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, बोर्ड मास रूल पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग पढ़नी है आपको, मेजरमेंट एंड वेट पढ़ना है, एंड एचसीएफ एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्री आपको पढ़नी है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है। यही टॉपिक जो है मैथ्स वाले बच्चों को पढ़ना है। अब साइंस वालों को क्या पढ़ना है, इसको देखेंगे, लाइफ साइंस, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी आपको पढ़नी है और एंड हेल्थ,
ठीक है। मेथड ऑफ साइंस टीचिंग, फिजिकल साइंस क्या है ये आपको पढ़ना है। तो ये था आपका ऑल ओवर सिलेबस आपका यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड का। इन टॉपिक्स को आप अगर तैयार करते हैं तो कंफर्म है कि आप यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड जिसका भी पेपर दे रहे हैं उसको क्लियरली आप क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो आई होप आपको सारा सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा, और चैनल पे जाके जो मैंने पुराने वीडियो डाल रखे हैं उनको भी आप देख सकते हैं, और जल्दी आप जो है चैनल पे यूटेट फर्स्ट एंड सेकंड के लिए भी वीडियो डलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, वॉच कीजिए अच्छे से, और उनसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साइंस और आर्ट और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे, यानी जो एसएसटी पोर्शन वाले हैं और जो आपका साइंस और मैथ्स और बायो वाले पोर्शन वाले हैं, वो बच्चों के लिए वीडियो जल्द से जल्द चैनल पर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।